अपने पड़ोसी से बोले आपको देखकर अच्छा लगा। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को देखकर अच्छा महसूस कर पा रहे हैं? आमीन। और इस स्थान में आप बैठे हैं, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। बोलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोले हर परिस्थिति में आराधना करनी चाहिए। आमीन। हर परिस्थिति में आराधना करनी चाहिए। आमीन। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ हर परिस्थिति में आराधना करनी चाहिए? हालेलुया। कोई भी सिचुएशन क्यों ना, कोई भी सिचुएशन, हम परमेश्वर के वचन से आज की सुबह इस बात को देखेंगे। आमीन। आप आनंदित हैं? क्यों? हम जहां भी जाते हैं वो प्रभु का भवन होता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जहां आता है वो स्थान, वो जगह, वो उसका भवन हो जाता है। आमीन। लेकिन जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो क्या प्रभु यहाँ होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्योंकि जहां 2 और 3 मिल जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे उतर आती है। आमीन। आप सब अपना अपना बाइबल लाए हैं? अपने अपने बाइबल को अपने हाथों में लीजिए। हालेलुया। और आज का वचन मैं विश्वास करता हूँ कल रात में जब 1:30 बजे तक मैं अध्ययन कर रहा था, मैं यकीन बताऊँ आपको 12 बजे तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रचार करना। समझ रहे हैं आप? 12 बजे तक कि प्रभु क्या चाहता है, हमसे क्या बात करें। आमीन। लेकिन परमेश्वर को हमसे बात करनी है। हालेलुया। कमला बहन ठीक है आप? हाँ। सुनीता बहन भी ठीक है? उधर पीछे वाले सब ठीक है? ओके। लेकिन मैं चाहता था परमेश्वर अपने लोगों को बात करे, अपने लोगों से बात करे। बोलिए परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। मैं पड़ोसी से बोलिए परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ करेगा। विश्वास है आपको? हालेलुया कि परमेश्वर हमसे बात करेगा? पक्का विश्वास है? आमीन। तो आज की सुबह, कल की रात 12:15 पर मैं मेरे किचन में कुछ करने गया, शायद मैं पानी पीने गया, और जब मैं किचन से लौटकर हॉल में आ रहा था, आगे हमारा रूम हॉल है, वहाँ पे आ रहा था। हॉल मतलब एक रूम है, उसको हम हॉल बोलते हैं। इस तरह का हॉल नहीं है। अगर होता तो वो खुदा की आराधना के लिए खुला होता। मैं आपको सब बता, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को बताया हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। जैसे ही मैं अपने कमरे के दरवाजे में आया, मेरे कान में एक आवाज आई, हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, कैसी भी क्यों ना, कैसी भी क्यों ना। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, हमने एक वचन हमेशा सुना है ना, हर परिस्थिति में उसकी आराधना करनी चाहिए। कौन सा वचन आपको याद आता है? अगर ये विषय अगर आपको दिमाग में आता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, तो कौन सा वचन आपको याद आता है? तो बता सकते हैं? आप प्रभु को मानने वाले लोग हैं, कितनों के पास बाइबल है? बाइबल हाथ में है जी, आपकी बाइबल में लिखा हुआ, बहुत फेमस है। 2 लोगों ने आराधना की थी। कौन थे वो? हाँ। कैसी परिस्थिति थी वहां की? जब आरती बहन कह रही बंदी गृह में थे, तो ऐसा लग रहा है कि वो रेस्टोरेंट में गए। बंदी गृह में थे मतलब इजी बात नहीं है। बंधुआई में जाना आसान बात है? नहीं। हम बहुत आसानी से कह देते हैं जब वो कहाँ थे?
बड़े आसानी से कह देते हैं, बिल्कुल ऐसे लाइटली जैसे हम रेस्टोरेंट में भी बैठे हैं, वो लोग भी बैठे हुए। क्या वो लोग ऐसे बैठे हुए थे? नहीं। आप कितने कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, फैन है, यहाँ सब कुछ सारी सुविधा। परमेश्वर हमेशा आराधना करने के लिए गार्डन चर्च को अच्छी सुविधा देता है। हालेलुया। ये बात आप लोग एहसास करते नहीं करते? आमीन। हमने विश्वास के साथ आज की सुबह इस हॉल को थोड़ा बार्गेनिंग करके 1600 रुपये में लिया है। ठीक है, तो आपके जिसके भी मन में परमेश्वर कुछ बात को डालता है, आप उसमें मदद कर सकते हैं। हालेलुया। ये हम विश्वास के साथ यहाँ पे आए हैं। 500 रुपये कल दे दिया है हमने उनको, और आज हमें 1100 रुपये सुबह देने हैं, और हम देकर जाएंगे। ये विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं? हम सब मिलकर विश्वास करेंगे तो हो जाएगा। हालेलुया। तो विश्वास करें, है ना, विश्वास करें। वो बहन हमारी मिठाई ले आई इसी बात पे, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, है ना। और मैं आपको बताऊं, एक चीज़ और बता दूं, इधर ध्यान दीजिए। इधर ये रेस्टोरेंट मंडे से ओपन होगा, लेकिन इसकी ओपनिंग हमारी प्रार्थना के द्वारा होगी। आगे बताइए। जबरदस्त बात, हम भी आशीष पा रहे, दूसरों को भी आशीष देके जाते हैं। तो मैंने रेस्टोरेंट के ऑनर से कहा कोई बात नहीं, हम कल आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि पहला आपका प्रोग्राम यहाँ होने जा रहा है हमारे रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम इसे ओपनिंग करने जा रहे हैं। ओपनिंग हुई नहीं है अभी, ओपनिंग हुई नहीं ना अभी, हम करने जा रहे हैं। हालेलुया, है ना। सो आज की सुबह मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की योजना हमारी योजनाओं से अलग होती है। ठीक है, परमेश्वर की योजना हमारी योजनाओं से क्या होती है? अलग होती है। वो हमारे लिए हमेशा अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमेशा अद्भुत कार्य को करने वाला। तो प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा ये चाहता हमारी प्रार्थना, आइए 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करें कि जिस व्यक्ति ने हमें उस खुदा की आराधना करने के लिए स्थान दिया, भले वो हमसे 1600 रुपये ले रहे होंगे, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि उन्होंने इस जगह को परमेश्वर की आराधना करने के लिए खोल दिया। और मैं बोलता हूँ, जिसको 1600 चाहिए, अगर जिसके पास हॉल है, खोल दो अपना घर। जब अन्य जाति खोल सकता है, खुदा के लोग क्यों नहीं खोल सकते? सोचने वाली बात है नहीं। परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, खुदा से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर हमें जल्द से जल्द अपनी बिल्डिंग चाहिए। आमीन। हालेलुया। आज मैं बताना चाह रहा हूँ, आज की सुबह एक कलीसिया यही बेसिक क्षेत्र में है, और उनका 3 दिन से एक मीटिंग चल रही है। 3 दिन से एक मीटिंग चल रही है। अचानक उनका साउंड सिस्टम खराब हो गया। तो उस पासवान का मेरे पास फ़ोन आया, और उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है भैया, कुछ मदद हो सकती? मैंने कहा बिल्कुल मदद हो सकती, बिल्कुल हो सकती मदद, ज़रूर हम मदद करेंगे। आप ले लीजिए हमारा साउंड सिस्टम। कुछ चाहिए था उनको, पूरा साउंड सिस्टम नहीं चाहिए था, कुछ चीज़ चाहिए थी। हमने कर लीजिए और परमेश्वर की आराधना करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से करिए। हालेलुया। मदद हमेशा अपने लोगों की करना चाहिए। परमेश्वर की आराधना किसी भी चीज़ से रुकनी नहीं चाहिए। आमीन। हमने कहा हमारा वहाँ रखा है, लेकिन वो सब हमने प्रभु की आराधना के लिए ले रखा है। आमीन। और वो भी इस बात को, वो हो सकता है हमारा मिक्सर, हमारा एम्पलीफायर, है ना, हमारा तार भी इस बात को सोच रहा हो, मुझे क्यों बंद करके रख दिया यहाँ। हालेलुया। मैं तो हर बार खुदा तेरी आराधना के लिए इस्तेमाल होता था। हो सकता है परमेश्वर ने उस बात को देखा। आमीन। गार्डन चर्च की चीजें कभी रुकेंगी नहीं, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। आमीन। एक एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक एक चीज हमारे गार्डन की कभी ऐसे बड़ी नहीं रहेगी कहीं भी। परमेश्वर ने गार्डन की एक चीज में अपनी आशीष को दिया है, और जब वो चीजों में आशीष दे सकता है, तो वो गार्डन चर्च के लोगों को क्यों आशीष नहीं दे सकता है? आमीन। मैं कहता हूँ आपसे ना,
हम में से कोई ऐसा पड़ा बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि आज की सुबह ये प्रभु ने साबित करा स्थान देकर कि हमें परमेश्वर अपनी आराधना के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है, कितने लोग जानते हैं इस बात को? हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी है। अगर इस परिस्थिति में भी हम आराधना नहीं कर पाए, हाय हम पर। सही बता रहा हूं, अगर इस परिस्थिति में भी हम आराधना नहीं कर पाए, हाय हम पर, क्योंकि इससे भी बदतर स्थिति में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आराधना करी है। आमेन, हालेलुया। कितनों के यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है आज की सुबह? कितने लोग सही है? कितनों के हाथ पर से सलामत? हाथ उठा सकते हैं? आमेन, हालेलुया। कितनों के हाथों में रस्सी बंधी हुई यहाँ पर? हाथ उठाइए। रस्सी बंधी है भाई। कितने लोग आजाद है? कितने लोग के हाथ खुले हुए हैं? आपके हाथ खुले हुए ना? हालेलुया। कितने लोग के पैर बंधे हुए हैं? कोई है यहाँ पे? कितने लोग के पैर खुले हुए हैं? आराधना कर सकते हैं? हाँ या नहीं? आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। पता है आपको, आराधना कर सकते हैं, है ना? मुझे नहीं पता जो लोग इस बात को आज तक नहीं समझ पा रहे हैं, जो आराधना के लिए निकल कर नहीं आते। और कितने लोग आज बंधुआई में हैं? आप में से कितने लोग को बांध के रखा गया, बांध कर कैद खाने में? कितने लोग आज बढ़िया जगह पे बैठे हैं? बताइए। हम क्यों आराधना नहीं कर सकते? हम आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बेहतर परिस्थिति में रखा हुआ है। अपने पड़ोसी से बोलिए, परमेश्वर ने आपको बेहतर परिस्थिति में रखा हुआ है। हालेलुया। बेहतर परिस्थिति, बोलिए बेहतर परिस्थिति। तो बेहतर परिस्थिति में आराधना कैसी होनी चाहिए? बेहतर आराधना होनी चाहिए। हालेलुया। बेहतर से बेहतर आराधना होनी चाहिए, हाँ या नहीं? हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, सोना नहीं, सोना नहीं। ठीक है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम नॉर्मल प्रार्थना करेंगे, लेकिन आज का वचन में सब कुछ मिल जाएगा। जो लोग आज का वचन ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके अंदर से छुटकारा होगा। आज की सुबह अभी वचन शुरू नहीं किया है मैंने, आपके अंदर से छुटकारा होगा आज की सुबह। आमेन। जो लोग वचन ध्यान से सुनेंगे, आपके अंदर से चंगाई होगी आज की सुबह। जो लोग वचन ध्यान से सुनेंगे, आपके अंदर आज काम होने वाला है। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। कितने लोग हम अपने साथ अपने कान को लाए हैं? हालेलुया। अपने कान से बोलो, सुन लेना आज परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य आ रहा है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग जानते हैं दाऊद के बारे में, राजा डेविड के बारे में, दाऊद के बारे में, राजा दाऊद के बारे में? जानते हैं आप? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने कहां आराधना करी। ठीक है, उसने कहा, पहला इतिहास सबसे पहले जल्दी से निकालिए, उसका 12 अध्याय, उसका 8 पद पढ़े। पहला इतिहास 12 अध्याय, उसका 8। दाऊद जंगल के घर में रहता था। फिर जब दाऊद कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? सब लोग बोलिए, जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? हेलो, दाऊद कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? हाँ, सब लोग बोलेंगे, इधर वाले, कहाँ रहता था दाऊद? जंगल में। जंगल में रहता था। कहाँ रहता भैया? जंगल में रहता था। कितने लोग आज की सुबह जंगल में रहते आए हैं? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हेलो, कितने लोग घर से आ रहे हैं? कीर्ति, कहाँ से आ रहे हो? वेरी गुड। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप में से ऐसा कोई है जंगल से आए हो आज की सुबह? दाऊद कहाँ रहता था? जंगल
बाद एक पढ़िए। जब दाऊद सिकलग में कासी के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिप रहा था। किसके पुत्र शाऊल के डर के मारे छिप रहा था। किसके पुत्र शाऊल के डर से वो कहां था? जंगल में था। किसका पुत्र? शाऊल। आप समझ रहे हैं? ठीक है, उसके डर से वो कहां पे था? जंगल में था। क्या कर रहा था? छिप रहा था। क्या कर रहा था? सुन, आगे आ जाओ, है ना? छिप रहा था। वो छिप क्यों रहा था? क्या कारण था? ये शाऊल से डर रहा था। क्या कारण था? पहला शमूएल 18 अध्याय। हाँ, 18 का 9 पढ़िए। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहता। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहता। ताक में लगा रहता था। आप समझिएगा इस बात। उस दिन से कौन? शाऊल। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग यहाँ पे हैं? कम ऑन, हेलो, आप लोग यहाँ पे? शाऊल किसकी ताक में लगा रहता था? दाऊद की ताक में। क्यों? हाँ, काहे के लिए? कारण क्या था? बहुत अच्छा बताया आपको। किसको मारने के लिए? किसको मारने के लिए? दाऊद को मारने के लिए। इस डर से दाऊद कहां पे छिपा था? जंगल में। जंगल में। सब लोग बोलिए जंगल में। हाँ, क्या कर रहा था? पार्टी कर रहा था? आउटसाइड पार्टी कर रहा था? पिकनिक मनाने गया था? घूमने गया था? डर के मारे छिपा था। आप इस बात को समझिए, डर के मारे छिपा था। और क्या लिखा है यहाँ पे? पहला शमूएल 18 के 9 में क्या लिखा है? जोर से पढ़िए कोई लोग। उस दिन से शाऊल हाँ? दाऊद की ताक में लगा रहा। लिखा है 8 में लिखा है, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए, हाँ गलत पढ़ रहे थे, ठीक है? क्यों? क्या कारण था? फिर से पढ़िए। लिखा है तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। देखिए उसका क्रोध बढ़ गया। किसका क्रोध बढ़ गया? हाँ, बहुत ध्यान सुनना बैठे, है ना? उसका क्रोध बढ़ गया। किसके ऊपर? हेलो, सुन रहे हैं आप बहनों? सुन रहे हैं, है ना? नहीं सोना नहीं है, सुन रहे हैं, है ना? क्रोध में भर गया। किससे? दाऊद से। दाऊद से किस में भर गया? क्रोध से भर गया। कारण क्या था पता है? कारण देखिए नीचे लिखा है, आगे पढ़िए। उसी में या बात उसको बुरी लगी। अब आप सुनिए ध्यान से, मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। यह बात उसको बुरी लगी। क्या बात उसको बुरी लग गई? आरती बहन, क्या बात बुरी लग गई? और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे देखिए देखिए देखिए, उसने कहा, उन्होंने दाऊद के लिए क्या कहा? लाखों। लाखों। क्या कहा? लाखों। दाऊद के लिए क्या कहा? और मेरे लिए हजारों। क्या बात बुरी लगी? बोलिए बोलिए, क्या बात? बाइबल पढ़ रहे हैं आप लोग? क्या बात बुरी लगी? हाँ? दाऊद के लिए कितने? दाऊद के लिए कितने? लाखों। और मेरे लिए कितने? ये बात किसको बुरी लग गई? शाऊल को बुरी लगी। किसको बुरी लगी? शाऊल को बुरी लगी। क्यों? क्योंकि दाऊद की प्रशंसा हो रही थी। क्योंकि दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। ध्यान सुनना, दाऊद ने किसको मारा?
और साउल ने कितनों को मारा? और ये बात किसको सुनाई दी? और बुरी किसको लगी? क्रोधित कौन हुआ? अब मारने की इच्छा किसके अंदर जाग रही है? किसको मारना चाहता है? क्यों मारना चाहता है? क्योंकि उसकी प्रशंसा नहीं सुन पा रहा था। जी, जब जब परमेश्वर के लोग बढ़ते हैं शैतान बौखला जाता है। जब जब परमेश्वर के लोग उन्नति करते हैं शैतान क्रोधित हो जाता है। जब जब परमेश्वर के लोग अच्छी आराधना करने लगते हैं उसका दिमाग खराब होने लगता है। जब जब परमेश्वर की लोगों की प्रशंसा बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, शैतान नीचे और नीचे और नीचे और नीचे होने लगता है। क्या हुआ? यही हुआ हमारे साथ भी। वो देख रहा था गार्डन चर्च उन्नति कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लोग उन्नति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बौखला गया, हाँ या नहीं? बौखला गया, क्रोधित हो गया, जलन रखने लगा, षड्यंत्र रचने लगा। लेकिन उसको एक बात हम बता देते हैं आज की सुबह फिर से, रोक नहीं पाएगा। गार्डन चर्च रोक नहीं पाएगा शैतान हमें। हालेलुया, हमें रोक नहीं पाएगा वो। उसकी आराधना करने से हमको रोक नहीं पाएगा वो। लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूं क्योंकि गार्डन चर्च इस बात को सीख गया है, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना हम करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। हम हर एक परिस्थिति में करके रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब तक वो वार कर रहा था, 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 हम चुपचाप थे। लेकिन जब हमने प्रार्थनाएं करना शुरू करी, हमने उपवास करने शुरू करे, हमने प्रभु के सम्मुख और ज्यादा जाने लगे। जब से हम भोर की प्रार्थना हम लोग ने स्टार्ट कर दी, प्रतिदिन हम लोग सुबह सुबह सारे लोग कलीसिया उठ रही है, प्रार्थना कर रही, आराधना कर रही है, परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है। अब क्या हुआ? दुष्ट आत्मा के गढ़ टूटने लगे, शैतान के गढ़ टूटने लगे, उसकी बेइज्जती होने लगी, उसका नाम नीचा होने लगा, उसका कोई भी काम नहीं बन रहा, कोई भी काम नहीं बन रहा, कोई भी काम नहीं बन रहा। इस बात को देखकर वो बौखला गया। हालेलुया। इस बात को देखकर वो क्रोधित हो गया, इस बात को देखकर वो षड्यंत्र रचने लगा। आगे बहुत जबरदस्त और होने वाला है। आमीन। जब इस बात को शाऊल ने सुना, ये वही शाऊल है जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी, ठीक है? और इसको ठीक करने के लिए कौन जाता था? दाऊद जाता था। कौन जाता था? दाऊद जाता था। दाऊद किस रीति से इसकी दुष्ट आत्मा को ठीक करता था, निकालता था? आराधना, आराधना। और जब वो आराधना करता था दुष्ट आत्मा निकल जाती। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आराधक बनना है, सच्चे आराधक बनना है। मैं आज फिर खुल के कहता हूँ, यहाँ पर जितने डरपोक हैं अगली बार से मत आना। खुल के कहता हूँ, मैं यहाँ का ये परमेश्वर ने भक्त रखा है। जितने शेर हैं, जितने शेर हैं, जितने खुदा को प्रेम करते हैं, हर एक परिस्थिति में भिड़ जाओ, परिस्थिति के अंदर चले जाओ, वहां खड़े होकर आराधना करने लगो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गढ़ ढा दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो 7 गुना भट्टी में डाल दिए गए थे, वहां पर भी यीशु मौजूद था और उन्हें बचाकर बाहर निकाल लाया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे और आपको खुदा ने हर परिस्थिति में आराधना करने के लिए बुलाया। आमीन। हर परिस्थिति में। अभी मैं जबरदस्त बात बताऊंगा आपको, जंगल वाली दाऊद की। आमीन। और वो इस कारण वो षड्यंत्र रचने लगा और दाऊद को क्या हुआ? वहां से अलग होना पड़ा। दाऊद को क्या होगा? क्या करा? वहां से अलग होना पड़ा। मैं जब इस मैसेज को पढ़ रहा था, जब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं 2 घंटा ये सोचता रहा, केवल प्रार्थना करता रहा, वचन को क्या प्रचार किया जाए। जबकि आप जानते हैं कि जब हम वचन प्रचार करते हैं या प्रार्थना करने लगते हैं या सुबह की भोर की प्रार्थना करता है, जितने भी सुबह के वचन हैं ऐसे परमेश्वर देता है, कभी प्रिपेयर नहीं करते हम। आमीन।
ऐसे परमेश्वर प्रकाशन को देता है, ऐसे परमेश्वर प्रकाशन को देता है। लेकिन कल मैंने कहा जब हम इकट्ठा होंगे, खुदा क्या करना है, परमेश्वर ने कहा मैं बोल रहा हूं तू लिख। हालेलुया। और मुझे वो मंजर याद आ गया मूसा वाला, कि मैं हमेशा इस बात को सोचता था परमेश्वर मूसा कैसे लिखता होगा, तू बोलता होगा, वो अनुभव। और कल वो मुझे अनुभव हुआ। और जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था, मैं ये देख रहा था, ये कहानी गार्डन के चर्च के लोगों से कितनी मैच करती है। हालेलुया, जीसस हालेलुया। क्योंकि गार्डन बढ़ रहा है और गार्डन बढ़ेगा और गार्डन बढ़ता जाएगा। गार्डन हरा था, हरा है, हरा रहेगा। दुनिया में कहीं भी पतझड़ आएगा तो आएगा, गार्डन में नहीं आएगा। हालेलुया। हम जहां जाएंगे वहां हरा भरा करेंगे और वहां हरियाली आएगी। कभी खुदा की ये इच्छा थी कि ये जो ओपनिंग होना है परमेश्वर की आशीष से ये हो जाए। हमें आशीषित किया है परमेश्वर ने दूसरों को आशीषित करने के लिए। मैं अपने पड़ोसी से बोलिए आप बहुत आशीषित हैं जी। हालेलुया, आप बहुत आशीषित हैं। आमीन। और ये बात किसको पता चल गई? ये बात शाऊल को पता चल गई कि दाऊद बहुत आशीषित है। आमीन। क्यों पता है? अब वो समझ गया कि मेरा समय ये आ गया है कि जो मैं राजा हूं, क्योंकि शाऊल क्या था? राजा था। अब जब दाऊद की प्रशंसा होने लगी, जब दाऊद की वाहवाही होने लगी, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई। आप समझ रहे? जलन आ गई। उसको ये लगने लगा मेरा स्थान क्या हो जाएगा? चला जाएगा, छिन जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इससे पहले कि ये राजा बनकर आए, उससे पहले क्या कर दूं मैं इसको? हाँ, अब आप समझ रहे हैं? कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। 10 पद पढ़ेंगे उसका, 9 पद। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा जी, उस दिन से दाऊद की ताक में लगा रहा। हाँ, पहला सैमुएल 18 अध्याय और उसका 9। हाँ जी जी। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा और दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा यदि खुदा के लोगों को परेशान करती है, मैं आपको बताऊं, एक और स्वर्ग से वो भी उतार देता है उसके ऊपर। अरे परमेश्वर के लोगों, हमारे लिए चारों तरफ से सुरक्षा ही सुरक्षा है। मैं कल जब इस वचन को पढ़ रहा था, रोमांटिक खड़े हो गए मेरे। मैंने कहा खुदा ये तू मुझसे बात कर रहा है? बिल्कुल बात कर रहा है, आमने सामने बात कर रहा है। आज कितनों को लगता है प्रभु हमारे आमने सामने बात कर रहा है? हालेलुया। अरे किसको परेशान कर रहे हो तुम? समझ जाओ, किसको परेशान कर रहे हो? कौन से लोगों को परेशान कर रहे हो? किन लोगों को परेशान कर रहे हो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? कोई प्रतिक्रिया मत दिखाओ, खुदा बैठा है प्रतिक्रिया दिखाने के लिए। वो दाऊद जो था ना, परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त जन था। आमीन। परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त जन था वो। उसे परमेश्वर ने चुना था पहले से, क्योंकि उसके मन की इच्छा थी कि दाऊद राजा बने, लेकिन लोगों की इच्छा थी साउल राजा बने। लेकिन मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर कहीं हद तक तो हमारी इच्छा कभी पूरी करता है, लेकिन हमेशा मेरी और आपकी इच्छा फ्लॉप रहती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर खुदा की इच्छा में मैं और आप चलेंगे, वो फ्लॉप कभी नहीं होगी, कभी भी फ्लॉप नहीं होगी वो, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा है और इसे इस दुनिया में कोई फ्लॉप कभी कर ही नहीं सकता। आमीन। कभी भी फ्लॉप नहीं कर सकता। आगे पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है? जी जी, पढ़े पढ़े। फल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी। देखिए, दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी करती है, आप समझिएगा इस बात को। जी। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए। दाऊद
हमेशा की तरह वो अपना वाद्य यंत्र आराधना करने के लिए बजा रहा था। उसको पता था शाऊल के अंदर मेरे प्रति जलन उत्पन्न हो चुकी है, शाऊल के अंदर मेरे प्रति क्रोध उत्पन्न हो चुका है, शाऊल के अंदर मुझे मारने के लिए प्लान बन चुका है। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल भी खुदा की आराधना करता था, आज भी खुदा की आराधना करूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बोलो कुछ भी हो, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। बोले बोले हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अच्छा हुआ आज आप आराधना करने आ गए, बोलिए। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा अच्छा हुआ आ गए, कितने लोगों को समझ में आ रहा अच्छा हुआ आ गए। हालेलुया। अगर नहीं आते तो खुदा बात नहीं करता, आज प्रभु की आवाज सुन नहीं पाते और वो पूरा 6 दिन फिर सैडनेस होती, फिर शैतान हमको मारा। आज हम यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे और कल सुबह देंगे उसके सर के ऊपर। हालेलुया। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ तब भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। हालेलुया। और क्या हुआ, और क्या हुआ, पढ़िए और क्या हुआ। हाँ, साउल ने यह सोचकर कि साउल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि आला दाऊद को भेद कर भीतर में फंस जाए। ये देखिए क्या प्लान बनाया था उसने, सटीक प्लान बनाया था नहीं भाई। दाऊद सामने खड़ा था और आराधना में लिप्त था, हाँ या नहीं, है ना। दाऊद आराधना कर रहा था और वो आराधना में क्या था, लिप्त था, है ना। प्रभु की आराधना कर रहा था, उसको आराधना करने से मतलब था क्योंकि वो एक आराधक था। आमीन। आप आराधक बने, मैं कह रहा हूँ फिर से एक बार, आप आराधक बने परमेश्वर के। हालेलुया। आराधक बने। मैं कह रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग को समझ, आराधक बने, आराधक बनिए। आराधक लोग जबरदस्त होते हैं, बोलिए आराधक लोग जबरदस्त होते हैं जी। समझ रहे हैं आप, उनको सिर्फ एक धुन रहती, आराधना कैसे करें। हालेलुया। तो एक धुन रहती, कहाँ आराधना कर ले, कैसे आराधना कर ले, कब आराधना कर ले, क्या बजा के आराधना कर ले, क्या गा के आराधना कर ले, कहाँ जाकर आराधना कर ले। अरे आराधना करनी, आराधना करनी, आराधना करनी। और शैतान इस बात से बौखला जाता है कि क्या हो गया इसको, इतनी परिस्थिति में ला रहा हूँ, इतनी समस्या ला रहा हूँ, इतनी दिक्कतें ला रहा हूँ, रोज प्रतिदिन निरुत्साहित करता हूँ। एक व्यक्ति मिलता, वो हाँ बोलता, फिर मना कर देता, फिर वो हाँ बोलता, फिर मना कर देता। ये लोग को हुआ क्या है, उसके बावजूद भी फिर संडे तैयार होकर आ गए, फिर यहाँ बैठकर आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परेशान है हमसे वो। आमीन। कौन परेशान है, आप समझ रहे हैं। जिससे दुनिया डरती है वो हमसे डरता है। अपने पड़ोसी से बोलो, जिससे दुनिया डरती वो आपसे डरता है। तभी वो कहते हैं इसको पसंद नहीं करती हूँ मैं। आप समझ रहे हैं, इस व्यक्ति को पसंद नहीं करती हूं मैं, बस अब समझ लो तुम। शाऊल यही था, दाऊद को तो पसंद नहीं करता था वो। कोई अगर आपसे बैर रखता है तो धन्यवाद करना खुदा का, आपके अंदर कुछ है जो उसके अंदर वाले को डरा रहा है। कुछ है आपके अंदर भैया, कुछ है आपके अंदर बहन जो किसी को डरा रहा है। हालेलुया। हम कहते हैं दिखते मामूली है नहीं, हम दिखते मामूली है नहीं, हमारे अंदर जो है वो बाहर वाले से बहुत सामर्थी है। आमीन। हालेलुया। इतना हालेलुया में पावर है ना, है ना। कितनी दुष्टात्माएं कांप जाती है ना, गलियों में, मोहल्ले में, सोसाइटी में कांप जाती है, घरों के अंदर काम करने लगती है। नहीं, इतना हमने हालेलुया बोला, इतना हमने खुदा की आराधना करी, दुष्टात्माएं जमीन से उखड़ के उभर आई और अब वो इतनी बौखला गई कि इनको हटाओ। मैंने क्या कहा था आपसे, एक प्रचार किया था मैंने शायद
मैंने प्रचार किया था, कहीं तो प्रचार किया था, कहीं तो बोला था, है ना, कि जब हम आराधना करते हैं ना, मैंने एक उदाहरण भी दिया था, जब हम प्रार्थना करने गए थे, है ना, वो कहते हैं इनको हटाओ यहाँ से, ले जाओ इनको, ले जाओ इनको, हटाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं गए तो मुझे जाना पड़ेगा। 1 मिनट में मकान मिलता है, 1 मिनट में। लोग कहते हैं 1 मिनट में मकान मिलता है, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, आज तो जा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में निकालने के लिए खुदा ने हम ही को रखा है। हालेलुया। जहाँ जहाँ जाएंगे वहां वहां निकालते हुए चले जाएंगे। और यही परमेश्वर का उद्देश्य है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही परमेश्वर का उद्देश्य है, इसीलिए प्रभु हमें यहाँ पर भ्रमण करवा रहा है। कितने लोग समझ गए इस बात को? यही परमेश्वर का उद्देश्य है। जो रुक गया, ठहर गया, वो खराब होने लगता है, लेकिन जो बढ़ता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, उसके अंदर और पावर आने लगती है, वो तर और ताजा होने लगता है, वो और शक्तिशाली बनने लगता है, उसको और एक्सपीरियंस होने लगता है, नॉलेज गेन करने लगता है, और उन्नति ही करता जाता है। आमीन। और परमेश्वर इससे पहले कि हम एक जगह ठहरा दे, उससे पहले चारों तरफ बांधना चाहता है कई चीजों को। अगर हम चारों तरफ फैलेंगे तो बांधेंगे कैसे? कितने लोग समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा बुला रहा है, इस बात को बुलवा रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। आमीन। आप जहाँ जहाँ रहते हैं, खुदा ने वहाँ वहाँ आपको ठहराया हुआ, बांध दो उस जगहों में दुष्ट आत्माओं को। आप एक योद्धा हैं, योद्धा। आमीन। आज हम यहाँ हैं, हो सकता है अगले संडे कहीं और हो, उसके अगले संडे कहीं और हो। मत घबराना, बोलो मत घबराना। हमारे पास मोटरसाइकिल है, हमारे पास साइकिल है, हमने खुदा ने पैर दिए हैं, हमें हाथ दिए हैं, हमें बांधा नहीं है, हमें बंद नहीं किया है, हमें सब स्वतंत्र हैं। जहाँ भी खुदा की आराधना होगी वहाँ हम जाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को नीचे को उठाएंगे, हम फैलेंगे, हम बढ़ेंगे, हम घूमेंगे, हम भ्रमण करेंगे, चारों तरफ से निकार की ताकतों को हम बांधेंगे, 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 भगाएंगे, भगाएंगे, भगाएंगे। पवित्र आत्मा इस जगह पे काम कर रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ रहे हैं खुदा सच में आज रूबरू बात कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, 2 घंटा मुझे समझ में आ रहा था क्या बोलना है। प्रभु तेरे लोग आएंगे, क्या बोलना है, क्या प्रचार करना है। परमेश्वर कह रहा है कल तुझे नहीं करना है, कल मुझे करना है। हालेलुया। बस ये उद्देश्य है, ये है खुदा का उद्देश्य। गार्डन चर्च ये है ना। अपने पड़ोसी को जरा 1 मिनट देख लीजिए। बहुत साधारण लोग हैं ना, देखने में बड़े साधारण लगते हैं ना। दुष्ट आत्माएं कांपती हैं आपको देख कर। हालेलुया। सुरेश भाई आज जब स्कूटी चलाते हैं, जितेंद्र भाई जब आप लोग स्कूटी चलाते हैं, अंशु भाई, अरुण, सुमित, आप सब भाई बहन जब ये भ्रमण करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, जब घूमते हैं, दुष्ट आत्मा देखती है, वो देखो आ रहा है, वो देखो आ रहा है, वो देखो जगह जगह पे कहीं नहीं छोड़ रहे मुझको ये लोग, कहीं नहीं छोड़ रहे हैं लोग। STP गए, इधर गए, खरगापुर गए, यहाँ गए, वहाँ गए, इधर गए, उधर गए। अरे अब तो ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं, वहाँ वहाँ हमारे कदम पड़ रहे हैं और वो दुष्ट आत्मा निकल रही है। आपकी वृत्ति से काम हो रहा है। अब जब हम लोग निकल रहे हैं तो प्रार्थना करके निकल रहे हैं। परमेश्वर हम जा रहे हैं, उस स्थान पे कदम रख रहे हैं, दुष्ट आत्मा ने सुन लिया रे तो प्रार्थना करके आया हुआ है, इस स्थान पे कदम रख देगा, हम भाग जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन दिनों में जहां भी हम लोग गए, कदम को रखा, वो दुष्ट आत्मा हिल गई है वहां की। रख दिया हम लोगों ने। आज भी हिला रहे हैं, अगला नहीं पता, लेकिन आज निकाल कर जाएंगे यहाँ से। आमीन। कहीं नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले वो भगा रहा था, अब हम लोग की बारी है। आमीन। हमारी बारी है। कोई ऐशबाग, कोई अमीनाबाद, कोई मुंशीपुलिया, कोई डेरीपुलिया, कोई इंदिरा नगर, है ना, कहाँ कहाँ से आए हैं भगाने के लिए। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज की सुबह? आमीन।
हालेलुया। तो जब शैतान देखता है तो बौखला जाता है हमें देखकर वो, क्योंकि उसे पता चल चुका है अब इसकी सफलता निश्चय है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? बोलिए अब हमारी सफलता निश्चय है। जोर से बोलिए अब हमारी सफलता निश्चय है। विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण और आशा की हुए का निश्चय है। आमीन। खुदा जो करता है जबरदस्त। ये मैं आगे के वचन को पढ़ेंगे। मुझे लगता नहीं कि आज ये वचन पूरा हो पाएगा, क्योंकि मुझे समाप्त करना पड़ेगा समय को देखते हुए। आगे पढ़िए। ऐसा मानो कि बालक दाऊद को भेज कर भीतर जी जी, बड़ी अच्छी योजना बनाई भाई साहब ने, लेकिन आगे पढ़िए भैया। आने को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हटे। सोच रहा था आराधना कर रहे हैं, लिप्त हैं, मधुर हैं, मगन हैं, ये सब ऐसे ही हैं। लाओ एक काम करते, एक तीर छोड़ते हैं, एक भाला मारते हैं, एक हथियार चलाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं, एक योजना बनाते हैं, कुछ करते हैं। इन लोग को कुछ पता नहीं चल पाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। ये तो आराधना में लगे हुए हैं, हम ऐसा मारेंगे ये मर जाएंगे, इनका नुकसान हो जाएगा, इनका भला नहीं होगा, इनका बहुत नुकसान हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोग आराधना करते हुए भी चौकन्ने हैं, आराधना करते हुए वो जागरूक है, आराधना करते हुए वो सतर्क है, आराधना करते हुए वो अधेड़ है, आराधना करते हुए और सामर्थ्य है, और सामर्थ्य है, और सामर्थ्य है। आराधना करते हुए उनकी बुद्धि और खुल जाती है, आराधना करते हुए उनका हृदय और मजबूत हो जाता है, आराधना करते हुए परमेश्वर की सामर्थ बल से उतर आती है। तुम किसी से भी वार करोगे, हम आराधना करेंगे, हम बच के निकल जाएंगे। कितने लोगों को खुदा बात कर रहा है? हालेलुया। हुकूमत की शादी से कभी जिंदगी में नहीं रोक सकेंगे। ये मैं यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों खुदा जीत चुका है। आमीन। कब्र खाली है, क्रूस खाली है, और यीशु मसीह जी उठा है और वो जिंदा है। हालेलुया। युद्ध क्रूस पर जीता जा चुका है। आमीन। युद्ध क्रूस पर जीता जा चुका है। अपने पड़ोसी से बोलिए युद्ध क्रूस पर जीता जा चुका है। इसलिए आप इतने सामर्थी हैं। बोलिए इसलिए आप इतने सामर्थी हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। दाऊद से डरा करता था। देखा कुछ देखा? मैंने क्या कहा था? शैतान आपसे और डर के मारे, लेकिन डर के मारे भी वार करता है, इसलिए उसे निशाना लग ही नहीं पाता है कि अंदर से वो खुद घबराया हुआ है। आप समझ रहे हैं? उसको बोलते क्या लगाना? तुक्का लगाना। बोलिए तुक्का लगाना। आज कुछ लोग भी तुक्का ही लगा रहे हैं हमारे लोग, सही निशाना, और कभी बैठ भी नहीं पाएगा, क्योंकि कोई और लाया नहीं हमें यहाँ, ना किसी ने धक्का मार के भेजा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई लाया नहीं, ना किसी ने धक्का मारा, ना कोई बुलाता है, ना कोई वापस खींचता है, और ना कोई कहता है उस स्थान को छोड़ दो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, खुदा लाया है, खुदा चला रहा है, हमेशा वही चलाएगा भी, वही संभालेगा भी। आमीन। कुछ लोग थे, थोड़ी देर तक थे, थोड़े दिन तक थे, थोड़ा सपोर्ट था, कहीं से भी था, कुछ भी था, परमेश्वर ने उनको स्टॉप कर दिया है। मैं जानता हूँ, मैं हमेशा एक बात को कह रहा हूँ, मैं आज भी इस बात को कह रहा हूँ, मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। आपको कितने को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया। बोलिए अपने पड़ोसी से, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और एक उद्देश्य है उसका, एक उद्देश्य है उसका, आराधक बनो।
आराधक बनो। आराधक क्या होता है? चौकन्ना रहता है, चौकन्ना। ये नहीं सो रहा है, ये नहीं लेजी है, ये नहीं आराधना नहीं हो रही है, ये नहीं प्रार्थना नहीं हो रही है, ये नहीं वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर ये चीजें हो रही हैं, मैं कहता हूं उठो, तुम्हारा प्रकाश आ चुका है। मैं कहता हूं उठो, तुम्हारा प्रकाश आ चुका है। अपने पड़ोसी को बोलो, उठो, तुम्हारा प्रकाश आ चुका है। खुदा का तेज तुम पर उदय होगा। समझ रहे हो? हालेलुया। कीर्ति जब स्कूटी चलाते हो दुष्ट आत्मा डरती है, इसलिए बिल्कुल मत कहिए कि दुष्ट आत्मा आ गई, डर लग रहा है भैया। क्यों डर लग रहा है? यहां क्या लिखा है? साउल दाऊद से डरता था। साउल के अंदर क्या थी? क्या थी दाऊद के अंदर? समझ गया? जो दुष्ट आत्मा साउल के अंदर थी, वो दाऊद से डरती क्यों थी? क्योंकि वो खुदा का एक सच्चा आराधक था। क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था। हाँ, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और साउल के पास से अलग हो गया था। साउल ने उसको अपने पास से। एक मिनट, समझ रहे हैं आप? जो लोग जितने भी हैं आज खुदा के लोगों के खिलाफ में हैं, उनके अंदर कौन काम कर रहा है? समझ रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं समझदार के लिए क्या काफी है, और वो जो दुष्ट आत्मा उनके अंदर डर रही है। क्या कर रही है? क्योंकि इसका पहले एक इतिहास था साउल का कि दाऊद ही दुष्ट आत्मा निकालता था साउल के अंदर। अब दुष्ट आत्मा नहीं चाहती कि साउल के अंदर से निकल जाए। दुष्ट आत्मा नहीं चाहती किसके अंदर से निकल जाए? साउल के अंदर से निकल जाए। इसलिए दुष्ट आत्मा ने क्या काम किया पता है? साउल और दाऊद का बैर करा दिया। कितने लोग सुन रहे हैं? आपको पता है जब कोई व्यक्ति कमजोर होगा, जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम करने लगेगी, आपका उससे बैर हो जाएगा। कितने लोग समझ रहे इस बात को? मैं बताना चाहता हूँ, प्रार्थना करिए अपने घर के लिए, अपनी बेटियों के लिए, पत्नी की जो दुष्ट आत्मा उनके अंदर काम कर रही है, वही बैर उत्पन्न करा रही है। समझ रहे हो? जितनों के रिश्तों में दरारें हैं, बैर है, ये कौन, किसका काम है? किसका काम है? हम कौन है? आराधक। हम कौन है? हमें क्या करना है? आराधना करनी है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? आराधना करनी है। और हम आराधना करेंगे ना तो चीजें बेहतर बन जाएंगी। हालेलुया। हम आराधना करेंगे, चीजें बेहतर। जी आगे पढ़ेंगे, फिर पढ़िए। अलग हो गया था जी। साउल ने उसको अपने पास से अलग करके श्रापित किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी समस्त चाल की बुद्धिमानी दिखाता था। और यहोवा उसके साथ साथ था। बुद्धिमानी से काम करना परमेश्वर के लोग जरूरी है। जो लोग बुद्धिमानी से काम करते हैं, परमेश्वर उसके संग होता है। आमीन। कितने लोग जानते हैं अगर आप परमेश्वर का काम करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा? कितने लोग जानते हैं इसका? मैं इसलिए कहता हूँ गार्डन चर्च से अगर खुदा से जुड़ना है, उसको अपने संग रखना है, परमेश्वर की सेवकाई में आइए। हर एक परिस्थिति में, क्या ऑनलाइन, क्या ऑफलाइन, क्या कहीं जगह पे, क्या कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं हॉल पर, कहीं भी है, पर क्या आप तैयार हैं अपनी सेवा को देने के लिए जो हमेशा आप देते आए हैं? कभी भी परमेश्वर के भवन में गेस्ट बन के मत जाओ। यू आर नॉट गेस्ट, क्योंकि गेस्ट आते हैं और गेस्ट चले जाते हैं। भक्त और आराधक ऐसे नहीं होते हैं। वो हमेशा आराधना करते हैं हर जगह पे। सेवा करने वाले सेवा करते हैं हर जगह पे।
उनका एटीट्यूड, उनका व्यवहार हमेशा हर जगह पे आप एक सा पाएंगे, सेवा वाला भाव। आप गेस्ट नहीं है, हमें सोफे मिल गए, हम आके बैठे, यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है, यहाँ परमेश्वर की आराधना चल रही है। इसके कुछ घंटों बाद कुछ गेस्ट आएंगे, यहाँ पर कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, पान मसाला खाएंगे और व्हाटएवर जो भी वो करेंगे और वो चले जाएंगे, उनके साथ खुदा नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे बताता हूँ, जो लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, उसकी सेवा करने के लिए आते हैं, वो जहां भी जाते परमेश्वर उनके साथ साथ होता है। परमेश्वर उनके साथ साथ होता है। कभी भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए बहाना मत बनाइए, क्योंकि आप लोगों से तो कुछ बता सकते हैं, उससे छिपा नहीं सकते। आमीन। जब परमेश्वर के काम की बात आती है, जब परमेश्वर की सेवा की बात आती है, आप लोगों से मना कर सकते हैं, भाई सॉरी हम अवेलेबल नहीं हैं, हम फला जगह पे हैं, हम आ नहीं पाएंगे, हमारे पास छुट्टी नहीं, हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं, हमारे घर में कुछ काम है, हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, ये आया वो आया। कहे किससे रहे हो और किसके काम के लिए कह रहे हो? हेलो, जब तुम बेड पे जाओगे, जब तुम आईसीयू में जाओगे, जब तुम मौत की परिस्थिति में जाओगे, जब तुम कंगाली में जाओगे, जब जेब में पैसा नहीं होगा, जब सांसें आखिरी बची होगी, जब कुछ समझ में नहीं आएगा, यही खुदा की जो सेवकाई के लिए आप मना कर रहे हो, उसके काम के लिए मना कर रहे हो, उससे गड़गड़ाना पड़ेगा, आपको घुटने टेकने पड़ेंगे, भीख मांगनी पड़ेगी, आपको उसी से काम आएगा और वही आपको चंदा भी कर देगा। उसके चीजों के लिए अगर आप भागोगे, आप याद रखो परिस्थिति कभी भी आ सकती है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप परमेश्वर के लिए मना कर रहे हो, आप परमेश्वर के लिए इनकार कर रहे हो, आप किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसकी सेवा है और उसको उसकी सेवकाई के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? ये बात सच है। लेकिन यदि आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, परमेश्वर आपको तैयार है इस्तेमाल करने के। मरियम के पास बड़ा अच्छा बहाना सब कुछ था, मैं कुंवारी हूँ, मेरी मंगनी लग गई है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कुछ नहीं कहा। बल्कि ये सब सवाल किसने किए थे पता आपको? यूसुफ ने किए थे। यूसुफ ने किया था ये सवाल, इसलिए उसने कहा शांत रहे, वो खुदा की चुनी हुई एक दासी है। जितने लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए हाँ बोलते हैं, उसके काम के लिए हाँ बोलते हैं, स्पेशल फेवर परमेश्वर आपके अपने हाथ को बढ़ाता है आपके ऊपर। हालेलुया। स्पेशल फेवर परमेश्वर आपके लिए करेगा। और वो कब काम आएगा? जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होंगे, तब कहेंगे प्रभु, वो कहता हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। आमीन। तब ये डर के मारे मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये घटना घटी इसलिए दाऊद जंगल में गया रहने के लिए। आप समझ रहे हैं? ये घटना घटी इसलिए दाऊद जंगल में रहने के लिए, कि जंगल में उसने जो जबरदस्त काम किए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे और हम नहीं जाकर सीधा हम एक बात पे आपके ध्यान को केंद्रित करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं 18 का 7 और 8 पढ़ेंगे जरा, क्या लिखा है। हाँ, वो तो हम लोगों ने क्लियर करा, ठीक है, वहां ना जाकर अब हम इस बात को देखेंगे कि सच में सही मायने में परमेश्वर कितना जबरदस्त काम करता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, जो लोग परमेश्वर के लोगों को परेशान करते हैं, जो शैतान है, जो उसकी दुष्ट आत्मा है, मैं एक बार बताना चाहता हूँ, उनका अंत बड़ा भयंकर होगा। मेरे साथ निकालिए, हम खत्म कर रहे हैं इसको। पहला सैमुएल 31 अध्याय उसका 4 और 5 पर पढ़ेंगे। 31 का 4 और 5। तब साउल ने अपने हथियार ढोने वालों से साउल कौन था? साउल कौन था? राजा। क्या कर रहा था साउल? किसके विपरीत था साउल? क्या था उसके मन के अंदर? हाँ, क्रोध था, जलजलाहट थी, नफरत थी, बुराई थी, हाँ या नहीं? और वो परमेश्वर के अभिषिक्त जन को मारना
चाहता था, उस पर बहुत प्रयास किया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, ढूंढा, कई जगह ढूंढा, कई जगह। दाऊद जगह जगह बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। आप पहला शमूएल 18 अध्याय से आगे पढ़िएगा, सब कहानी आपको पता चलेगी। वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे जगह जगह बदलनी पड़ी उसको। किस लिए? शाऊल के लिए। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन आ रहा है, उन दुष्टात्माओं का, उस शैतान का परमेश्वर आपके जीवन से अंत करेगा, उन परिस्थितियों का अंत करेगा, उन बीमारियों का अंत करेगा, उन समस्याओं का अंत करेगा, उन लड़ाई झगड़ों का, बैर का, हर एक चीज का परमेश्वर आपके जीवन में अंत कर देगा। और वो लोग कैसे बौखला जाएंगे? तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट में, हेलो, सुन रहे हैं? ये किसको मारना चाहता था? इसकी परिस्थिति देख रहे कैसी आ गई? पीछे की कहानी जब आप पढ़ेंगे, ये हार चुका था, युद्ध हार चुका था, युद्ध हार चुका था। ये कोई भी युद्ध करता था, ये जीत ही नहीं रहा था। ऐसी परिस्थिति इसके जीवन में आ गई, इसके जीवन में हार 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 ही आ गई। चला था खुदा के खादिम के लिए हानि पहुंचाने, चला था उसके अभिषेक के लिए नुकसान पहुंचाने, चला था उसकी संपत्ति को बिगाड़ने, उसके घराने को बिगाड़ने, उसके लोगों को बिगाड़ने, यहोवा के लोगों के सामने परिस्थिति ला रहा था। आज इसकी खुद की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अपने सिपाही से कह रहा, तलवार निकाल और मुझे। हेलो खुदा के लोगों, परमेश्वर हमेशा आपके साथ में है और हमेशा आपके शत्रु के विरोध में है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? वो कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर सच्चे आराधकों के साथ में खड़ा रहता है हमेशा। देखिए कैसी परिस्थिति इसके जीवन में आ गई। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हुकूमत की शादी से ना रोक सकी आशीष, और कभी रोक भी नहीं पाएंगे। आमेन। कभी नहीं रोक पाएंगे, कभी नहीं रोक पाएंगे। और आगे क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग मुझे आकर भोग दें। जी, और मेरा ठट्ठा करें। हाँ, परंतु उसके हथियार ढोने वालों ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब उसके अंदर इतना घमंड भी अभी तक था कि वो दूसरों से अपने ऊपर क्या बोलते हैं, वो उस हार को महसूस नहीं कर पा रहा था। काश ये पश्चाताप कर लेता और वापस आ जाता। हेलो, सुन रहे हैं आप? पश्चाताप करें और वापस आ जाएं, प्रभु के रास्ते पे वापस आ जाएं। मैं कह रहा हूं आपसे, आमेन। मैं कह रहा हूं आपसे, जितने लोग खुदा को छोड़कर गए, परमेश्वर को छोड़कर गए, किसी भी कारणवश छोड़कर गए, मैं आपसे बता रहा हूं, जाके उन्हें बता दो। आपके चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, दोस्त हो, यार हो, कोई भी हो, इस बात को बता देना, भैया बहन जो भी हो, आपका माता पिता भाई बहन जो भी, उसको बात बता देना। देखो, अगर तुम परमेश्वर को छोड़कर गए हो, तुम्हारे तरफ खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अभी भी समय है, इससे पहले कि शैतान तुम पर वार करे। आओ घुटने टेको, पश्चाताप करो। परमेश्वर तुम्हें मरने नहीं देगा, परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा, परमेश्वर तुम्हें रक्षा देगा, सुरक्षा देगा, संगाई देगा, छुटकारा देगा, वो तुम्हें गले लगा लेगा। लेकिन अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं तो क्या होता है? जितेंद्र भाई जरा पढ़िए बुलंद आवाज में उसके आगे। जब मना कर दिया, उसके हथियार ढूंढने ने मना कर दिया, नहीं मारेंगे उसको, तो क्या हुआ? अपनी तलवार खींचकर, अपनी तलवार, साउल अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे। ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोग दें और मेरा ठट्ठा करें। आगे आगे है। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से मना कर दिया, इनकार किया। उसके आगे तब साउल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। देख लीजिए, यह देखकर कि साउल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आकर गिरकर उसके साथ मर गया। देख लीजिए, बस 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 बस। आपने देखा, सुसाइड कर लिया उसने।
उसके साथ वालों ने भी वही कर दिया। आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, अगर आपके परिवार में कोई गलत दिशा पे जा रहा है, आप उसके साथ मत जाइए। ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु का वचन कहता है। कम से कम आप तो सही रास्ते पे खड़े होकर वो जो गिरने वाला है, वो जो तबाह होने वाला है, वो जो मरने वाला है, वो जो बर्बाद होने वाला है, कम से कम आप तो सही स्थान पे खड़े होकर हाथ पकड़कर उसे उस जलती हुई आग में से बाहर निकालकर जीवन के रास्ते में, स्वर्ग में ला सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन आप क्या है, आप हमेशा रिश्ते निभाने में, दोस्ती निभाने में, ये निभाने में, वो निभाने में चले जाते हैं। मैंने हमेशा इस बात को कहा है और एक कहावत भी है, गेहूं के साथ कौन पिसता है? बिल्कुल पिसता है। ये मैं नहीं कहता, ये अभी अभी भाई ने पढ़ा है। जब देखा उसने खुद सुसाइड कर लिया, चाहिए उनको ये था, भैया इतना 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 इसने करा, अभी भी समय है, ये तो गया, हम तो पश्चाताप करके वापस जाएंगे। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने, क्योंकि स्प्रिट सेम काम कर रही थी। समझ रहे हैं आप लोग? भैया मैं कह रहा हूं आपसे, अपनी दोस्ती यारी बहुत सोच समझ के बनाया करिए। स्प्रिट का, उनकी आत्मा आपके अंदर आ जाएगी। आपके दोस्त, किसी ने मुझसे कहा कि अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में पता करना है, उसके दोस्त के बारे में पता करना है, उसकी दोस्ती कैसी है, उसका बैठना उठना किन लोगों के साथ में, आपको समझ में आ जाएगा वो कैसा है। अभी भी मैं कह रहा हूं कुछ लोगों से, बदल लीजिए अपनी संगति, बदल दीजिए अपने रास्ते, बदल दीजिए अपने विचारधारा को। आइए खुदा के आराधक बन जाए। बोलिए आइए खुदा के आराधक बन जाए। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस परिस्थिति में अब आपको मैं बताना चाहता हूं, जब दाऊद उस जंगल में था, आपको पता है उसने क्या किया? उसने लिखा भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास में ले आता है, वो मेरे जीने आता है। चाहे मैं घोर भरे अंधकार की तराई में से होकर क्यों ना चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। वो उसके सोटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरा कटोरा उबल रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं हमेशा यहोवा के भवन में राज करूंगा। उसने कई भजन लिखे उस जंगल के सफर में, जो आज मुझे और आपको उत्साहित करते हैं और आशीष देते हैं। उसने पूरा भजन संहिता लिख दिया उस जंगल के सफर में। आमीन। उसने पूरा भजन संहिता लिख दिया। उसने लिख दिया, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आमीन। उसने लिख दिया, भाई लोग आपस में संगति कर रहे हैं, कितनी मनोहर और मीठी बात है ये। उसने लिख दिया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होने पाए। उसने लिख दिया, और वो जंगल का सफर था जब वो परमेश्वर की आराधना और उसके गीतों को लिख रहा था। तो जंगल के सफर में, परिस्थिति में, आप एक बात मत भूलना, उसकी आराधना करना। क्योंकि जंगल के सफर में कोई था या नहीं था, लेकिन खुदा दाऊद के संग था। जंगल के सफर में कोई आपके साथ हो ना हो, परमेश्वर आपके संग होगा। और इतिहास इस बात का गवाह, आज दाऊद नहीं है, लेकिन दाऊद की स्टोरी और कहानी आज भी जिंदा है। एक समय होगा, गार्डन चर्च में हम में से कई लोग नहीं रहेंगे, लेकिन खुदा हमारी स्टोरी को लिख कर जाएगा। आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में उदाहरण देगी, एग्जाम्पल देगी, हमारे विश्वास के बारे में, हमारे समर्पण के बारे में, हमारी आराधना
के बारे में वो गीतों को गाएंगे, हमारा नाम ले लेकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। कितने लोग सोच रहे मैं आशीषित हूँ आज की सुबह? कितने लोग को अपनी वैल्यू पता चल गई आज की सुबह? आप बहुत वैल्यूएबल हैं, मूल्यवान हैं आप। अपने पड़ोसी से बोला आप मूल्यवान हैं। देखा आपने शुरू कहां से हुआ था और खत्म किसका हो गया? और दाऊद तो राजा बन गया। आमीन। बोलिए दाऊद तो राजा बन गया। दूसरा सैमुएल 5 अध्याय में 1 से 4 तक लिखा है दाऊद को परमेश्वर ने राजा बना दिया। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको बुलाया है ना, जितना भी जंगल का सफर क्यों ना हो, याद रखना अगर उद्देश्य से बुलाया है, उद्देश्य को पूरा भी करके देगा परमेश्वर। अभी जंगल का सफर है, अभी गीत लिखने का समय है, अभी परमेश्वर की आराधना करने का समय है, उसके आवाज सुनने का समय है, उसकी योजनाओं को डायरी में लिखने का समय है, उसके अनुभव को जीवन में लेकर चलने का समय है। एक दिन आ रहा है खुदा इन परिस्थितियों को मिटा के रख देगा और मुझे और आपको उस स्थान पे पहुंचा देगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। कितनों को पता है प्रभु ने मुझे बड़े काम करने के लिए पता है आपको? आप बड़े काम करोगे। कितनों को पता है हम बड़े काम करेंगे? बोलिए मैं बड़े काम करूंगा। विश्वास है? बिल्कुल। कुछ हो ना हो विश्वास होना चाहिए। आमीन। कुछ भी ना हो, समझ रहे मेरी जेब खाली है लेकिन मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। आमीन। मेरा विश्वास बहुत बड़ा है क्योंकि मैं जानता हूँ जिस दाऊद को खुदा ने चुना था राजा बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारी परेशानियां आई और वो सब समाप्त हो गई, मार दिया खुदा ने और उसको तख्त पर बैठा दिया। आमीन। बनाया बहुत किसी और ने, राजा दाऊद ही कर रहा है। आमीन। आमीन। परिस्थितियां बिगड़ नहीं रही हमारे लिए, परिस्थितियां हमारे लिए दुगनी रीति से बन रही हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात का? हालेलुया। जब परमेश्वर की बारी आती बढ़ाने की ना, थोड़ा डाउन कर देता है हमको, थोड़ा सा डाउन कर देता है, थोड़ा सा। एक एग्जांपल देके समाप्त करेंगे। आपको मैं बताऊं, जब फुटबॉल मैच होता है तो प्लांटी आ जाती है वहां पर, और क्या होता है जो वो बॉल है ना, जिसके लिए 11 उधर से और 11 इधर से दौड़ते हैं एक बॉल को, फुटबॉल को गोल मारने के लिए, ठीक। अब वो एक प्लांटी आ जाती है और जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल वो गोल के पास में रख दी जाती है। अभी तो पूरा ग्राउंड घुमाया जा रहा था उसे, अब क्या हुआ? अरे प्लांटी आ गई, प्लांटी आ गई, प्लांटी आ गई, लोग कहते हैं। लेकिन प्लांटी किस लिए आई है? उससे पहले तुम उस बॉल को पूरे ग्राउंड में घुमा रहे थे लेकिन गोल तक नहीं आ पा रही थी। अब प्लांटी इसलिए परमेश्वर लाया है कि वो गोल और तुम्हारे करीब आ जाए। हालेलुया। और करीब आ जाए। और अब देखिए जब वो फुटबॉल रखी जाती है, गोल वहां पर है, फुटबॉल यहाँ पर है, बहुत करीब है, लेकिन जो प्लेयर है उसे शूट करेगा, वो क्या करता है? सबसे पहले वो फुटबॉल के पास में जाता है, सबसे पहले फुटबॉल के पास में जाता है, उसके पास जाकर बैक आता है। क्योंकि मैंने फुटबॉल खेला है ना, इसलिए मैं बताता हूँ। बैक आता है, बैक आ जाता है और वो देखता है, वो कहता है अभी इतना बैक आ गया है, अभी इतनी फोर्स कम लगेगी, अगर मैं मारूंगा इतनी दूरी से, अगर इतना डिस्टेंस से मैं लात मारूंगा तो शायद ये उस फोर्स से उस गोल में नहीं जाएगी। तब वो क्या करता है? थोड़ा और पीछे आ जाता है, फिर सोचता है नहीं इतना डिस्टेंस भी काफी नहीं, थोड़ा और पीछे आ जाता है। एग्जैक्ट दूरी पे जब वो आ जाता है, अब उसे पता चल जाता है, लोग सोचते हैं इतना दूर चला गया ये, 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 दूर हो गया ये, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? वापस चले गए, वापस इसलिए नहीं गए हैं कि वापस चले जाए, वापस इसलिए गए हैं दोबारा जब आ रहे हैं और सामर्थ्य से वापस आएंगे और ताकत से वापस आएंगे और अभिषेक से वापस आएंगे और दान से भरकर वापस आएंगे। और जब वो प्लेयर वापस आता है उस फोर्स के साथ, उस फुटबॉल को मारता है, सीधा जाके उस गोल में अटक जाता है और गोल हो जाता है और विनर हो जाता है। हालेलुया।
हमारा पीछे जाना इसका मतलब ये नहीं है कि हम वापस जा रहे हैं। हमारा पीछे जाना का मतलब ये है दोबारा दुगनी तैयारी से आने वाले हैं। मैंने पिछली बार कहा था भरा होगा। आप सोच रहे होंगे ये 500 स्क्वायर फीट में भरा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ इसलिए लाया है, यहाँ हमारी ताकत को परमेश्वर और मजबूत करना चाहता है, क्योंकि इतने काफी हैं और लोगों को लाने के लिए। कितने लोग आशीषित हो गए? आमीन। हाथ उठा के धन्यवाद करें परमेश्वर आज के वचन के लिए।